नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर एक एक कर चर्चा करेंगे और सबसे पहले जिक्र राजधानी रायपुर का। बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन यहां पर देखने को मिला है। राजधानी के सभी थाना इलाकों में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीटर और बड़े अपराधियों को लगातार पकड़ा जा रहा है। 8 डीएसपी, 20 टीआई, 60 जवानों की टीम कार्रवाई में लगातार जुटी हुई। तड़के 6 बजे से बदमाशों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। अब तक 50 से ज्यादा संदिग्ध और बदमाशों को हिरासत में लिया गया है। सिटी एसपी के नेतृत्व में छापे की कार्रवाई लगातार जारी। पुलिस ने विधानसभा थाना के सड्डू रानी डेरा, बीएसयूपी, सद्दू फलबाड़ा, तेलीबांधा थाना, कोतवाली के कालीबाड़ी, टिकरापारे तमाम इलाकों में दबिश देकर मौके से तमाम संदिग्धों को और हिस्ट्री शीटर बदमाशों को भी पकड़ा है। छापेमारी में चाकू और आपत्तिजनक सामान भी बड़े पैमाने पर जब्त किए गए हैं। राजधानी रायपुर से ये बड़ी जानकारी। पुलिस की छापामार कार्रवाई आज देखने को मिली है। तड़के सुबह 6 बजे से ही पुलिस की टीम अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची, मकानों में दबिश दी। कई सारे संदिग्ध भी यहां से हिरासत में लिए गए हैं। 50 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। बढ़ते अपराधों के खिलाफ पुलिस का ये मेगा ऑपरेशन माना जा सकता है। इस तरह से आपराधिक घटनाएं राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। उसी की बानगी ये कार्रवाई। आगे भी इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, इस तरह का अंदाजा अब लगाया जाने लगा है। तो 8 डीएसपी, 20 टीआई, 60 जवान, इस पूरी टीम ने सुबह 6 बजे से अलग अलग जगहों पर छापे मारे। कई सारे संदिग्धों को, हिस्ट्री शीटर बदमाशों को मौके से पकड़ा गया। तब तक 50 से ज्यादा संदिग्ध और बदमाश पकड़े जा चुके हैं। इसी तरह से कार्रवाई राजधानी पुलिस की जारी रहने वाली है। इस तरह की जानकारी सिटी एसपी के नेतृत्व में छापे मार कार्रवाई चल रही थी। पुलिस ने विधानसभा थाना के सड्डू रानी डेरा में भी छापा मारा है। अलग अलग इलाके जहां पर बदमाशों के होने की सूचना मिल रही थी, आशंका थी, इसको लेकर पुलिस ने तमाम इलाकों में ऑपरेशन को अंजाम दिया। कार्रवाई से जुड़ी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पुलिस ने बड़े पैमाने पर अपराधियों को धर दबोचा है। सुबह सुबह घर पर दबिश देकर पुलिस ने मेगा ऑपरेशन चला है। अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है। सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। ममता, क्या कुछ जानकारी इस बड़ी कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए 50 से भी ज्यादा संदिग्ध लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और अगर हम बात करें तो तड़के जो है वो पुलिस ने छापा मारा और उसके बाद में जो संदिग्ध उनको हिरासत में लिया। ईरानी डेरों पर खासतौर पर अगर हम बात करें तो कार्रवाई की गई और ये इनमें जो है कई निगरानी शुदा बदमाश भी हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और लंबी चौड़ी फौज जो है वो लगी हुई थी। अगर हम बात करें तो लगातार राजधानी रायपुर में गैंगवार की शिकायतें आ रही है, चाकूबाजी की शिकायतें आ रही है और इसी के चलते ये पूरी कार्रवाई की गई है। मैच भी, इंटरनेशनल मैच भी होने वाला है और जाहिर तौर पे किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था वाली स्थिति ना हो, इसी को लेकर ये पूरी जो छापेमारी जो है वो की गई है। ठीक है, यानी कि बड़े स्तर पर कार्रवाई की कोशिश। आप बने रहेगा ममता, हमारे साथ आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो रायपुर पुलिस की कार्रवाई को लेकर हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे थे। रायपुर से एक और बड़ी जानकारी। हड़ताल पर प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स जा चुके हैं। हड़ताल में सरकारी मेडिकल कॉलेज के इंटर्न डॉक्टर्स भी शामिल हैं। एमबीबीएस, जूनियर रेजिडेंट, बॉर्डर्ड सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ती जा रही है। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग उनकी तरफ से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। मैकहारा में भी किस तरह से व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, इसको लेकर भी अस्पताल अधीक्षक की तरफ से बयान सामने आया है। नकार रहे हैं इस पूरी बात को लेकर, कह रहे हैं कि मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी, इसका जायजा लिया जाएगा। अंबेडकर अस्पताल और पूरे प्रदेश भर के जो सरकारी अस्पताल हैं उसके जूनियर डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर हैं। जो बॉन्डेड सीनियर रेसिडेंट्स हैं वो भी हड़ताल पर हैं। लेकिन हड़ताल के बाद में किस तरह की व्यवस्था है, मरीज जो है वो क्या उनको दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ेगा या फिर अंबेडकर अस्पताल में व्यवस्था है, पूरी घबराने की जरूरत है। इसको लेकर बीपीएस निताम सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं जो अधीक्षक हैं हॉस्पिटल के। सर
ये एक शिकायत आ रही है कि मरीजों को देखा जाएगा नहीं जाएगा, कुछ पेशेंट कह रहे थे कि हमें लौटाया जा रहा है। तो हमारे सीनियर डॉक्टर्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके प्रोफेसर तक और कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स जो इन सर्विस कैंडिडेट के हैं वो और अपने एमबीबीएस स्टूडेंट्स सभी अभी अपने अपने काम में लग गए हैं। जहां तक मरीजों का सवाल है, डेफिनेटली अब इतना बड़ा हमारा जो जूनियर डॉक्टर लोगों का जो पावर होता है, मतलब इतना जो मेन पावर होता है वो नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली थोड़ा वर्क तो उसमें फर्क पड़ेगा। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो अत्यावश्यक इलाज है, इमरजेंसी वाले पेशेंट्स हैं और दूर दराज के पेशेंट्स हैं और इस तरह के जो भी पेशेंट हैं उनको समय पे इलाज मिले, इसकी पूरी कोशिश जारी है। हमारे सभी कंसल्टेंट्स लगाई गई है क्या सर? हाँ बिल्कुल, जो डॉक्टर्स हमने डीएचएस से भी मांग की है, सेक्रेटरी सर से मांग की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी स्थिति में बिल्कुल हम मैनेज करेंगे। मतलब घबराने की जरूरत नहीं आपको? नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। स्थिति के अनुसार से हर चीज को निपटा जाएगा। भी करेंगे डॉक्टर से, जूनियर डॉक्टर जो हड़ताल पर है? वो प्रशासन का काम है, वो हमारा काम अभी तो मरीजों को देखना है, हर हाल में उनको सुविधा देनी है जिस तरह की जरूरत पड़ेगी। ऑपरेशन वगैरह कैंसिल नहीं किए जाएंगे मतलब? नहीं, जो रूटीन में ऑपरेशन हैं और इमरजेंसी ऑपरेशन कैंसिल नहीं होंगे। गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर ज्योति जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, जो एचओडी हैं, उनसे बात करते हैं कि मैम ये बताइए कि जब हड़ताल जैसी चीज होती है तो लोग घबरा जाते हैं और जाहिर तौर पर खासतौर पर गरीब मरीज भी सोचते हैं कि सरकारी अस्पताल छोड़ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करें। हम प्राइवेट हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट इलाज कराना चाहे तो आपको क्या लगता है कि अभी व्यवस्थाएं पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है? मैं ऐसा 100% नहीं कहूंगी कि जो काम 50 डॉक्टर कर सकते हैं वही काम 10 या 15 डॉक्टर उतना शांति से कर पाएंगे। लेकिन इसमें जरूर एक, जैसे मान लीजिए मेरे ही डिपार्टमेंट की बात करूं, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में काम को कम करना आसान नहीं है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, सारे टाइम ही इमरजेंसीज यहाँ आती रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो वर्क अफेक्ट नहीं होगा, इसकी गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। किसी भी समय किसी भी प्रकार की परेशानी आ जाती है, कोई महिला जो नॉर्मल लेबर में है वो पीपीएच में चली जाती है, तो वर्क अफेक्ट तो डेफिनेटली हो सकता है। इमरान के साथ न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। चलिए इस पूरी स्थिति को लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सही कि ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ममता, मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन की तैयारी जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से, क्या कुछ मांगे हैं उनकी, क्या प्रशासन की तरफ से अभी तक बातचीत को लेकर कोई भी आशंका? मेडिकल कॉलेज के रायपुर के सामने हम लोग मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठ चुके हैं। और आप ये देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ वर्क जो है उसका स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, ये अपनी मांगे उन्होंने रखी हुई है। आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह की मांगों को लेकर वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी मांगे रखी है कि 4 साल हो गए हैं और इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और जो है बात करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो हड़ताल पर हैं। डॉक्टर से बात करते हैं कि क्या किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मुख्य मांगे जो है मानदेय की वृद्धि की है, स्टाइपेंड हाइक का जो हमारा मुद्दा है जो कि 2 से 3 साल से चल ही रहा है हमारा, पर हमारा पत्राचार के माध्यम से भी हम लोगों ने ट्राई किया, बट हमें हमेशा मौखिक या लिखित आश्वासन पे ही संतोष करना पड़ जा रहा है। और सरकार का रुख यही रहा है कि वो उसने किसी भी चीज की कार्रवाई हम लोग की नहीं की है। मानदेय की वृद्धि इतनी हो चुकी है कि बाकी स्टेट्स में कंपेयर करूं तो 2 गुनी 3 गुनी हो चुकी है, पर हमारी आज तक इतनी कम रखी गई है कि डॉक्टर नाखुश है और आज हमको ये रुख अपनाना पड़ रहा है। तो डॉक्टर्स का कहना है कि स्टाइपेंड जो है वो बढ़ाया नहीं गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्राइक पर जो है वो जूनियर डॉक्टर्स है, बात करते हैं। हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक हम हड़ताल पे लगातार बने रहेंगे। कितने डॉक्टर्स होंगे यहाँ पर? यहाँ कम से कम 400 के आसपास डॉक्टर्स होंगे। चलिए, यानी कि तमाम मांगे हैं उनकी, देखना होगा स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कुछ कहता है। शुक्रिया आपका ममता। लेकिन इस बीच मुरैना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना एक्सप्रेस 2 भागों में बंट गई है। इंजन सहित ट्रेन के साथ बोगी अलग हो गई। मुरैना स्टेशन की प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि स्टेशन पर होने के कारण गाड़ी की रफ्तार धीमी थी। नई दिल्ली से आंध्र प्रदेश की ओर ट्रेन जा रही थी। बाद में सभी बोगियों को जोड़कर एक किया गया, ट्रेन को रवाना किया गया। देर रात की एक घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस ट्रेन की, किस तरह से
इंजन सहित कुछ बोगियां अलग हो गई थी। 2 हिस्सों में बंट चुकी थी तेलंगाना एक्सप्रेस। इंजन सहित ट्रेन की साथ ही जो बोगियां थी वो भी अलग हो गई थी। किस तरह से यात्री रात में परेशान हुए इसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि स्टेशन के करीब थी ये गाड़ी, इसलिए इसकी रफ्तार कम थी, नहीं तो एक बड़ा हादसा, एक बड़ी दुर्घटना भी यहां पर हो सकती थी। नई दिल्ली से आंध्र प्रदेश की ओर ट्रेन जा रही थी। बाद में सभी बोगियों को जोड़कर ट्रेन को रवाना किया गया है। तो कल रात की घटना बताई जा रही है। रात की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। राहत की बात यही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सहयोगी दुष्यंत कामरो करेंगे, मुरैना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, क्या कुछ हुआ, क्या परेशानी आई, विस्तार से जानकारी। जी अवंतिका, ये नई दिल्ली से हैदराबाद जा रही थी, आंध्र प्रदेश जा रही थी तेलंगाना एक्सप्रेस। मध्य रात्रि को जब ये मुरैना स्टेशन पर पहुंची तो ये 2 हिस्सों में बट गई। इंजन के से 7 बोगी का ट्रेन का हिस्सा अलग हो गया, शेष पीछे की बोगी अलग हो गई। एक नट था जो दोनों को बीच में जोड़ता है बोगियों को, वो टूट जाने के कारण ये पूरा हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि चूंकि मुरैना स्टेशन पर उसको प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकना था और रुकते रुकते ये हादसा हुआ, तो ट्रेन की जो गति थी वो काफ़ी धीमी थी, क्योंकि वो स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुक रही थी। यही कारण था कि बड़ा हादसा होते हुए टल गया। नहीं तो कई पैसेंजर ऐसे थे जो बड़े हादसा हो सकता था जिनके साथ, क्योंकि सभी जो ट्रेन थे में जो बोगियां थी उनमें पैसेंजर थे लगातार, और जो स्टेशन के पास भी अगर गाड़ी की स्पीड अच्छी होती, तेज होती, तो जो प्लेटफॉर्म पर जो यात्री थे जो उसका इंतजार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा, जो उसमें सवार थे पैसेंजर और जो बाहर जो उसका इंतजार कर रहे थे, बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन धीमी गति के कारण ये हादसा टल गया। जी बिल्कुल दुष्यंत, राहत की बात यही कि सभी लोग सुरक्षित है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल और अब एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर करेंगे। बिलासपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खिलाड़ियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। पंजाब और हरियाणा के कराटे खिलाड़ियों में मारपीट हुई है। दोनों गुटों ने हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ की है। कमरे में घुसने से मना करने पर पूरा विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने 3 खिलाड़ियों को पकड़ा है। राष्ट्रीय महाविद्यालय कराटे आयोजन में विवाद हुआ। विवाद की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बड़ी संख्या में छात्र एक साथ आए। खिलाड़ी जिनके बीच मारपीट भी हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के कराटे खिलाड़ियों के बीच विवाद शुरू हुआ था। दोनों गुटों ने हॉस्टल में जमकर तोड़फोड़ की है। पुलिस ने 3 खिलाड़ियों को पकड़ा है। राष्ट्रीय महाविद्यालय कराटे आयोजन, इस दौरान ये विवाद हुआ। तो हॉस्टल में किस तरह से खिलाड़ियों की भीड़ जमा हो गई, पूरा विवाद जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मारपीट की भी घटनाएं इस बीच सामने आई हैं। पंजाब और हरियाणा के कराटे खिलाड़ी ये बताए जा रहे हैं। हॉस्टल में बड़ा विवाद जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों गुटों ने हॉस्टल में जमकर हंगामा किया, जमकर तोड़फोड़ की। कई सारे खिलाड़ी आपको तस्वीरों में भी नजर आ रहे होंगे जो हाथ में या तो लाठी लिए हुए हैं, और देखिए किस तरह से मारपीट की भी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। सहयोगी विनोद हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विनोद, क्या कुछ रहा पूरा विवाद? देखिए, शुरू से ही ये जो पूरा मामला है अवंतिका, वो विवादों के घेरे में रहा है। दरअसल यूनिवर्सिटी भले ही ऑल इंडिया टूर्नामेंट ये करा रहा हो, लेकिन अव्यवस्था जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। खिलाड़ियों के रुकने के इंतजाम सही नहीं है, उन्हें भोजन पानी सही नहीं मिल रहा है, और साथ ही साथ एक जो भावना होती है खिलाड़ियों में, खेल भावना से खेल को खेलने की, वो भी नहीं दिखाई दी। और ऐसा ही जो वीडियो सामने आया है कि मंच पर ही खिलाड़ी जब उन्हें ट्रॉफी प्रदान की जा रही थी, उस दौरान हार जीत की भावना को लेकर के आपस में वैमनस्यता हुई और वो दोनों पक्षों के खिलाड़ी, हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ी मंच पर ही भिड़ गए, एक दूसरे से मारपीट करने लगे। और जो कोच खड़े थे, आयोजन समिति के लोग खड़े थे, वो तमाशबीन होकर के पूरा नजारा देखते रहे। और ये गुस्सा शांत नहीं हुआ। जो खिलाड़ी आए हुए थे, बाद में जब वो हॉस्टल पहुंचे तो वहां पर भी रूम में घुसने को लेकर के विवाद हुआ, और उसके बाद विवाद इस कदर बढ़ा कि उन्होंने जो हॉस्टल है बहतराई स्टेडियम का, उसमें तोड़फोड़ कर दी, कांच शीशे दरवाजे सभी कुछ तोड़
तोड़ डाले। हाथियों जो छात्र थे उन्होंने लाठी डंडे लिए हुए थे, बैट लिए हुए थे, काफी ज्यादा उत्तेजित थे। और जब स्थिति जो है खराब होने लगी उसके बाद जो आयोजन समिति है उनके द्वारा सरकंडा थाने को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची है और जो तमाम चीजों की जानकारी है वो जुटाई जा रही है। जो छात्र हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। यानी जो खेल हो रहा था वो अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आपसी वैमनस्यता के बीच में जो है वो चला गया है और पूरा का पूरा आयोजन जो है वो सवालों के घेरे में चला गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका विनोद इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब रुक करेंगे अंबिकापुर की ओर, जहां झुंड से बिछड़ा एक हाथी शहर के बेहद करीब जा पहुंचा है। बांसवाड़ी दीवाल के पास की तोड़फोड़ है। साथ ही साथ प्रदेश भर में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। पहले भी शहर के नजदीक इस तरह से हाथी पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से इसी तरह की घटना। पैरों के निशान से हाथी की तलाश भी लगातार अब की जा रही है। गाड़ाघाट जंगल में वन विभाग हाथी की तलाश में जुटा हुआ है। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र का ये मामला है। ये 2-3 बजे की घटना की बात है। अभी हाथी जो है हम उसको ट्रेस कर रहे हैं। कहाँ पे पहुंचा था कि कहाँ का नुकसान पहुंचा है? नुकसान अभी अपना बांसवाड़ी का नुकसान किया है, उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, फिर बाद में आपको बता देंगे जहाँ हाथी। अभी कहाँ तलाश कर रहे हैं, किस तरह से तलाश कर रहे हैं? ये गाड़ाघाट का जंगल है, इसमें हम लोग तलाश कर रहे हैं। उसका फ्रूट प्रिंट मिला है, उसके अनुसार हमें जो है हमें जल्द उम्मीद है कि हम जो हाथी को जल्दी ट्रेस कर लेंगे। अभी तक किसी को नुकसान पहुंचा है? नहीं, किसी। तो सुना आपने किस तरह से ग्रामीण इस बात का जिक्र कर रहे थे कि फुट मार्क मिले हैं हाथी के और उसके बाद ट्रेसिंग भी लगातार की जा रही है। इससे कि श्रवण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रवण, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल? देखिए अवंतिका, आज सुबह लगभग 5 बजे करीबन ये जो हाथी है वो पिछड़ा हुआ हाथी है। एक हाथी है वो शहर के काफी नजदीक आ गया और दीवारों को तोड़ते हुए वो अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ये गाड़ाघाट के जंगल में है और उसको वन विभाग का अमला लगातार फुटप्रिंट के को पहचानते हुए आगे बढ़ते जा रहा है। अभी तक फिलहाल हाथी को देखा नहीं गया है। लोगों की भीड़ है, काफी खतरनाक हो सकता है क्योंकि जो एकदम शहर काफी नजदीक है, रोड किनारे जो लोग हैं वो आवागमन कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो वन विभाग है अभी तक हाथी को देख नहीं पाया है। चारों तरफ वन विभाग का अमला लगे हैं, डीएफओ की गाड़ी भी पहुंची है, तमाम जवान। ठीक है, यानी कि सर्चिंग लगातार जारी है। शुक्रिया आपका श्रवण जानकारी के लिए। और अब गरियाबंद से बड़ी खबर है। ट्रैप कैमरे में कई सारे वन्यजीव कैद हुए हैं। वन विभाग ने ट्रैप कैमरे लगाए थे। एक साथ 2 तेंदुए देखे गए हैं। भालू के साथ 2 शावक भी देखे गए। उदंती सीधा नदी टाइगर रिजर्व की तस्वीरें हैं। वन्य प्राणियों की गिनती करने के लिए ये ट्रैप कैमरे यहाँ पर लगाए गए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ट्रैप कैमरों में अलग अलग वन्यजीव जिनकी तस्वीरें कैद हुई हैं। 2 तेंदुए देखे गए हैं जबकि 2 भालू अपने 2 शावकों के साथ यहां पर नजर आए। शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शेख, क्या कुछ जानकारी इस मामले पर? देखिए, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ट्रैप कैमरा लगाया गया था और वहीं ये जो 2 तेंदुआ है उसकी तस्वीर कैद हुई है और काफी शानदार तस्वीर है। उसी के साथ मादा भालू अपने 2 शावक को पीठ पे बैठाई हुई कैद हुई है। ये भी एक खास तस्वीर है और इस तस्वीर को उप निदेशक वरुण जैन ने जारी करते हुए बताया कि वन प्राणियों की गणना करने के लिए जो ट्रैप कैमरा लगाए गए हैं इसी में वो कैद हुए हैं। आपको बता दें कि इसी ट्रैप कैमरे में बाघ की भी तस्वीर पिछले कुछ महीने कैद हुई थी। तो लगातार जो वन प्राणी है वो सीता नदी उदंती अभ्यारण्य क्षेत्र में विचरण करते नजर आ रहे हैं। और ये जो 2 तस्वीर है ये काफी खास बता रहा है कि तेंदुए काफी अच्छे तरीके से है और 2 शावक को लेकर भालू मादा भी घूम रही है। तो काफी सुरक्षित भी नजर आ रहा है और लगातार विभाग जो है वन प्राणियों पर नजर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शेख जानकारी के लिए। और अब देखिए ब्रेकिंग टॉप 20। सीएम भूपेश बघेल के बिलासपुर दौरे का आज दूसरा दिन, कई विकास कार्यों की देंगे सौगात।